हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से कंसंट्रेशन लेकर आया हूँ। कंसंट्रेशन का ढेर सारा डिस्कशन हुआ प्यारे बच्चों। आज के डिस्कशन में मैं ये करूँगा कि ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी मोलरिटी भी पता हो, जिनका वॉल्यूम भी पता हो और मिक्स कर दिया जाए तो सॉल्यूशन बनेगा उनका, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी। अब तक तो हम बताते थे कि ऐसे दो सॉल्यूशन मिक्स होते थे, एक की मोलरिटी पता होती थी, दूसरे की वॉल्यूम पता होती थी, अरे एक की मोलरिटी पता होती थी और उसकी वॉल्यूम पता होती थी, और दूसरे की सिर्फ वॉल्यूम पता होती थी, तो मोलरिटी हम निकाल लेते थे। लेकिन अब आज ऐसा मिक्सिंग होगा, इस तरह का मिक्सिंग होगा कि दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी मालूम होगी और दोनों का वॉल्यूम भी मालूम होगा। अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे। इसी तरह से नॉर्मलिटी भी है, पहले की नॉर्मलिटी मालूम हो, पहले का वॉल्यूम मालूम हो, दूसरे की नॉर्मलिटी मालूम हो और दूसरे का वॉल्यूम मालूम हो, तो मिक्स कर देने पर जो नया सॉल्यूशन तैयार होता है उसकी नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों। देखिए कैसे होता है, और इसी के साथ ही साथ हम एक कैलकुलेशन भी कराएंगे, देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले तो न्यूट्रलाइजेशन मोलरिटी के टर्म्स में दो सॉल्यूशन का न्यूट्रलाइजेशन, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी यहाँ पर है। फॉर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ VA/ml ऑफ एन एसिड, VA का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एसिड, यहाँ पे A सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, किसी एसिड का वॉल्यूम है। VA/ml ऑफ एन एसिड, वॉल्यूम VA/ml ऑफ एन एसिड हैविंग मोलरिटी MA, यहाँ पे M मोलरिटी है लेकिन A लिखा हुआ है, मतलब मोलरिटी ऑफ एसिड, एंड बेसिसिटी ऑफ Na मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड Na बाई VB/ml ऑफ बेस, यानी VB/ml वॉल्यूम ऑफ बेस हैविंग मोलरिटी MB, यानी मोलरिटी ऑफ बेस, B फॉर बेस, एंड एसिडिटी NB, नंबर ऑफ OH ऑफ बेस NB, देन दे मिक्स टुगेदर, तो क्या होगा Na इंटू MA इंटू VA इज इक्वल टू NB इंटू MB इंटू VB। इस तरह से हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंस के लिए है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड है और ये बेस है, तो इस तरह से ये वैल्यू बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है, और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड का और बेस का मोलरिटी के टर्म्स में। अच्छा, अब हम आपको ये बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस obtained on mixing two or more solutions। दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को हम मिक्स करें तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्या मोलरिटी होगी, उसकी क्या नॉर्मलिटी होगी, ये है। तो इसको दो पार्ट में हमने बांटा है प्यारे बच्चों, A और B में। A में क्या है, इफ सॉल्यूशन मिक्स्ड आर द सेम सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं सेम सब्सटेंस हैं, जैसे एसिड को एसिड में मिला रहे हैं या बेस को बेस में मिला दे रहे हैं, सेम सब्सटेंस हैं, तब कैसे होगा, है ना। जैसे एक एसिड मान लीजिए या Cl है, या Cl में नाइट्रिक एसिड मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड मिला रहे हैं, सेम सब्सटेंस का मिक्सिंग हो, या बेस हो NaOH में KOH मिला रहे हैं, कोई बेस हो तो बेस को बेस में मिलाया जाए या एसिड को एसिड में मिलाया जाए। तो इफ द सॉल्यूशन मिक्स्ड आर ऑफ द सेम सब्सटेंस आर सिमिलर सब्सटेंस लाइक ऑल एसिड्स या ऑल बेसिड, या तो सभी एसिड हों या तो सभी बेसिड हों,
तब हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि इफ़ V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 आर मिक्सड विद V2 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आल एसिड्स या आल बेसिज हों विद मोलारिटी M2, या इसको ऐसे कहा जाए कि V1 ml ऑफ M1 HCl, एग्जाम्पल HCl का ले लेते हैं, M1 HCl सॉल्यूशंस आर मिक्सड विद V2 ml ऑफ M2 HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखिए यहाँ पर HCl है तो यहाँ HNO3 है, और H2SO4 ले लें, चाहे HNO3 हो चाहे H2SO4, देन मोलारिटी ऑफ M3 ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। तो M1 M2 प्लस M1 V1 प्लस M2 इंटू V2, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 इंटू M3 हो जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन का नया। अगर सेम टाइप का सब्सटेंस आप डिजॉल्व करते हैं, एसिड का एसिड में, बेस को बेस में डिजॉल्व करते हैं, तो पहले एसिड की मोलारिटी, पहले एसिड का वॉल्यूम प्लस दूसरे एसिड की मोलारिटी, दूसरे एसिड का वॉल्यूम आप मिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम ऐड करके मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये M3, तो थर्ड मोलारिटी हो जाएगी M3, जो लास्ट में सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों बेस का भी होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, एसिड एसिड को डिजॉल्व करें या तो फिर बेस बेस को डिजॉल्व करें, तब ऐसा फार्मूला लागू होगा। अगला देखें, इसी तरह से हम मान लेते हैं बेस की बात। तो नॉर्मलिटी के केस में, नॉर्मलिटी के चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हम एसिड ही ले लेते हैं। तो ये तो मोलारिटी के केस में हुआ अभी हमारा डिस्कशन, लेकिन अब जो होने जा रहा है नॉर्मलिटी के केस में, जैसे लाइक मोलारिटी द सेम ट्रेंड इज यूज्ड फॉर द नॉर्मलिटी। मोलारिटी की तरह नॉर्मलिटी के लिए भी सेम ट्रेंड यूज होता है। इफ़ V1 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N1 इज मिक्सड विद V2 ml ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस का मतलब क्या? आइदर ऑल एसिड्स और ऑल बेसिस विद द नॉर्मलिटी N2, या इसको कहें V1 ml ऑफ N1 HCl सॉल्यूशन ले लें, आर मिक्सड विद V2 ml ऑफ N2 HNO3 और H2SO4, देन नॉर्मलिटी N3 ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। यानी HCl और HN3 को हम मिक्स कर दिया। HCl की नॉर्मलिटी कितनी थी? N1, और वॉल्यूम कितना था? V1। अब नाइट्रिक एसिड की नॉर्मलिटी कितना है? N2। नाइट्रिक एसिड की वॉल्यूम कितना है? V2। दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मान लीजिए ये HCl है, थोड़ी समय के लिए HCl है, और ये नाइट्रिक एसिड है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, और दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके तीसरी जो नॉर्मलिटी बनती है N3, हमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा जो है। तो अब मान लीजिए कि एसिड अब तक हमारा जो एसिड का था या बेस का था, अब क्या होगा? एसिड और बेस को मिलाएं, तब तो न्यूट्रलाइजेशन की बात बनती है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर दूसरा सेक्शन है बी, इफ एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्सड विद बेस सॉल्यूशन। तो एसिड बेस जब मिलाया जाता है तो उस रिएक्शन को प्यारे बच्चों कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो देखिए, व्हेन एसिड इज मिक्सड विद बेस, व्हेन एसिड इज मिक्सड विद अ बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। बहुत बढ़िया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इन दिस कंडीशन द कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर, पहला काम तो ये करते हैं। फिर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आर बेस प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द अमाउंट will neutralize the equal number of gram equivalents of other gram equivalents of the excess acid। इस तरह से प्यारे बच्चों, एसिड बेस का ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर दोनों बराबर हैं
तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा न्यूट्रल होगा। और मान लीजिए कि एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ़ गया, तब जो सॉल्यूशन, जो लास्ट में रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वह एसिडिक होगा। या मान लीजिए कि बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ़ गया, तो समझिए कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है न्यूट्रलाइज होने के बाद वह बेसिक रहेगा, है ना। तो इस तरह से रहता है। तो कभी कभी होता है कि जो है द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस एसिड आर बेस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन आर कैलकुलेटेड, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। ये मिक्स करने पर ये ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में पड़े रहते हैं। हेंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आर बेस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द फाइनल solution can be calculated. This is the normality of the final solution, और ये फाइनल सॉल्यूशन की यही नॉर्मलिटी होगी। फ्रॉम विच द ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मलिटी निकल आएगी प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की। तो एंड फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। 20 ml of 10 NaHCl are diluted with distilled water to form 1 liter of the solution. वेरी गुड प्यारे बच्चों, अगर डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है डाइल्यूशन पर, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, उनका नंबर उतना ही रहेगा। तो देखिए 20 ml ऑफ 10 NaHCl आर डाइल्यूटेड विद डिस्टिल वाटर, पानी मिलाकर डाइल्यूट कर दिया गया और उसका वॉल्यूम कितना कर दिया गया, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब डाइल्यूट करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। वॉल्यूम तो पता चल गया कि 1 लीटर हो गया, 1 लीटर माने 1000 मिलीलीटर, यहाँ समझ लीजिए आप 1 लीटर कर दिया गया, तो यहाँ बना लो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये नॉर्मलिटी इक्वेशन लगा दो बेटा, N1V1 इक्वल टू N2V2। जब डाइल्यूशन नहीं किए थे तो नॉर्मलिटी कितना था, 10 था, वॉल्यूम कितना था, 20 ml था। अब डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर मीन्स 1 लीटर, और N2 नहीं पता है, N2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब N2 जब निकालोगे प्यारे बच्चों तो 10 × 20 हो जाएगा अपान 1000। ये 0 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 0 कैंसिल कर दिया, आपके पास 2/10 हुआ। 2/10 का मतलब 0.2 N, ये नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं आपको लर्न करने होंगे। ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। ये आपको जानना चाहिए। जब किसी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं इसका मतलब हम अधिक सॉल्वेंट मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट घटेगा, सॉल्वेंट बढ़ेगा, तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। फॉर नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन द नॉर्मलिटी डिक्रीजेज। अगर नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है तो उसकी नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिमेन द सेम इन द सॉल्यूशन। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट जो पड़े हैं वो सेम रहेंगी। इसी तरह से फॉर मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी डिक्रीजेज बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम इन द सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू।